टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार ने कॉम्पोजिशन स्कीम के डीलर्स के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न को नोटिफाई कर दिया है। इसके लिए सरकार ने जीएसटी 9A को नोटिफाई किया है, जिसके लिए कि आप नोटिफिकेशन नंबर 39/2018 सेंट्रल टैक्स को रेफर कर सकते हैं। रूल 80 CGST रूल 2017 का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 10 के अंतर्गत टैक्स को पे कर रहा है यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो उसे जीएसटी 9A के अंतर्गत अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करना है। यह है जीएसटी 9A का फॉर्मेट जो कि रूल 80 के अंतर्गत आपको फाइल करना है, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर फीड करना है और जीएसटी नंबर। उसके बाद जो लीगल नेम और ट्रेड नेम है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल के द्वारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का पीरियड देना है कि कितने टाइम के लिए आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को यहाँ पे ऑप्ट किया है। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर देनी है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। उसके बाद आपको आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जो आपने अपनी रिटर्न्स में दिखाई है वह आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है जिसपे कि आपने टैक्स पे किया है अपनी जीएसटी की रिटर्न्स में, यानी कि यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई की डिटेल भी आपको देनी है। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम के डीलर को यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, यानी कि जिस सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस के अंतर्गत टैक्स पे किया गया है। नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट वो यहाँ पे दिखानी है, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो सप्लाई ली गई है और उस पर रिवर्स चार्ज पे जो जीएसटी पे किया गया है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। इसी प्रकार अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो इनवर्ड सप्लाई ली गई है जिस पे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे किया गया है वह सप्लाई यहाँ पे दिखानी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डिटेल यहाँ पे देनी है और जो नेट टैक्स पेबल है वह यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है वो यहाँ पे आपको देनी है, यानी कि जो सप्लाई 7A के अंतर्गत कवर नहीं हुई है जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है, यानी कि वह सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे किया गया है, उस सप्लाई को छोड़कर बाकी जो सप्लाई अपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है वो यहाँ पे 8A जो टेबल है वहाँ पे आएगी। इसके अलावा जो गुड्स इंपोर्ट की गई हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद जो आपने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपको यहाँ पे देना है इस टेबल के अंतर्गत, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आपको उन ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी है जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपने अप्रैल टू सितंबर में दिखाई है करंट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर एनुअल रिटर्न को फाइल करने से पहले, इन दोनों में से जो भी पहले हो। यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई आपने अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे शो की है वो यहाँ पे आएगी नेट ऑफ डेबिट नोट। इसी प्रकार ही इनवर्ड सप्लाई जिसपे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे किया गया है और अमेंडमेंट में आपने दिखाई है नेट ऑफ डेबिट नोट्स। इसके अलावा यदि आउटवर्ड सप्लाई रिड्यूस की गई है अमेंडमेंट के द्वारा और इनवर्ड सप्लाई को रिड्यूस किया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे टेबल दिया गया है कि जो डिफरेंशियल टैक्स आएगा इस फिगर की वजह से, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 10, 11, 12 और 13 में दी गई है, वो यहाँ पे आएगा पेबल एंड पेड अमाउंट। उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन की डिटेल जो है वो देनी है, जैसे कि पर्टिकुलर ऑफ डिमांड एंड रिफंड, टोटल रिफंड क्लेम, टोटल रिफंड सैंक्शन, टोटल रिफंड रिजेक्टेड, टोटल रिफंड पेंडिंग एंड टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल देनी है कि जो टोटल डिमांड है टैक्सेस की, इसमें से आपने कितना अमाउंट पे कर दिया है और कितना अमाउंट यहाँ पे पेंडिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल देनी है, यानी कि यदि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो कितना क्रेडिट आपने यहाँ पे रिवर्स किया था, या फिर यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ गए हैं तो आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम किया है। उसके बाद लेट फीस, पेबल एंड पेड का अमाउंट यहाँ पे आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है।
इसके अलावा आप इस फॉर्म को फाइल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को भी रेफ़र कर सकते हैं। यह फॉर्म जो है आपको जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए फ़ाइल करना है। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब भी बताया गया है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप यह रिटर्न को फाइल कर रहे हैं उसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर कितनी थी। यानी कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आपकी जो टर्नओवर है वो कितनी थी, वो यहाँ पे टेबल नंबर 5 में आपको दिखानी है। इसके अलावा जो दूसरी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें भी आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।